सो हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मेटा के ऊपर बीडिंग स्ट्रेटेजीज कितने हैं और आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में ये बीडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीडिंग स्ट्रेटेजीज मतलब हमें फेसबुक को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि जो हमारा पर्टिकुलर बजट है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो और हमें किस तरीके से रिजल्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मेटा यूजेस बीडिंग स्ट्रेटेजीज टू डिसाइड हाउ योर मनी विल बी यूज, हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज फॉर चीपर फास्टर और मोर स्टेबल रिजल्ट्स एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन से बीडिंग स्ट्रेटेजीज को फेसबुक यहाँ पर यूज करता है और आप वहां पर मैनुअल कंट्रोल के लिए कौन से बीडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको समझना है कि बीडिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा आपके कैंपेन के डैशबोर्ड के ऊपर, एड्स मेजर डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग लीड्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं मैनुअल लीड्स जनरेशन कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ एंड अगेन हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कैंपेन लेवल, ये एड सेट लेवल और ये एड लेवल। तो अभी हमें कहाँ पर जाना है? एड सेट लेवल पे जाना है। एज इट इज आपको ये सारी डिटेल्स क्या करना है? सेटअप करना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद आप एड सेट लेवल पे आओगे। एड सेट लेवल पे आने के बाद यहाँ पर आपका कन्वर्जन लोकेशन आप सिलेक्ट करो, जो आप रिजल्ट चाहते हो। आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड्स फेच करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करो। जब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? बीडिंग स्ट्रेटेजी मतलब बीडिंग को सेटअप कर सकते हो। आपका जो भी बीडिंग रहेगा वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है ये बीडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीडिंग स्ट्रेटेजीज आपको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी अगर आपका कोई स्पेंड हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने कंसिस्टेंटली आप कॉस्ट पर रिजल्ट को या फिर कॉस्ट पर लीड को यहाँ पर मेंटेन रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कैंपेन्स को स्केल करना है तो उसके लिए आप बीडिंग स्ट्रेटेजीज को सेटअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बीडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो। अभी कितने टाइप्स के यहाँ पर बीडिंग स्ट्रेटेजीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हाईएस्ट वॉल्यूम जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फेसबुक के ऊपर सेटअप होता है। उसके बाद है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एंड उसके बाद है बीड कैप। तो यहाँ पर अगर हम लोग समझते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम बीड स्ट्रेटेजी क्या है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो गेट मी द मोस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। यहाँ पर अगर आप मेटा एड्स मैनेजर डैशबोर्ड पे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर ये ऑप्शनल है, यानी ये बाय डिफॉल्ट क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी सेटअप है। तो यहाँ पर मेटा क्या ट्राई करेगा? मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट लीड्स यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजीज। अगर आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? बाय डिफॉल्ट इसको रहने दे सकते हो। तो यहाँ पर अगेन हम लोग अगर इसका डेफिनेशन समझेंगे तो मेटा फाइंड्स लो कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज रिजल्ट्स विद इन योर बजट। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कैंपेन सेटअप कर रहे हो तो ये बेस्ट है फॉर बिगिनर्स पर्पस के लिए। वर्क्स वेल फॉर लीड जनरेशन, ट्रैफिक एंगेजमेंट कैंपेन के लिए। अब ये हाईएस्ट वॉल्यूम बीड स्ट्रेटेजी आपको कब यूज करना चाहिए? अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कैंपेन को सेटअप कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसको एज इट इज रहने दे सकते हो। आपको यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना चाहते हो आपका कॉस्ट पर लीड या फिर आपका कॉस्ट पर एक्शन, तो उसको एज इट इज रहने दे सकते हो। आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, आपका बजट कम है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मेटा आपका जो पर्टिकुलर कॉस्ट पर रिजल्ट है उसको एवरेज करने के लिए ट्राई करेगा। तो इसको अगर आपको सेटअप करना है तो अगेन हम लोग अपने एड्स मेजर डैशबोर्ड पे आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद आप पर्टिकुलर अमाउंट एंटर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर मैं 100 रुपीज यहाँ पर सेट करता हूँ, 100 रुपीज सेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर एडिट करके आपको क्या सिलेक्ट करना है? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सिलेक्ट करना है, बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट लीड्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज। सम रिजल्ट्स में कॉस्ट मोर एंड सम में कॉस्ट लेस। एग्जाम्पल के लिए
अगर आपने यहाँ पर 15 डेज का कैंपेन सेटअप किया है, आप पर डे 1000 रुपीज का बजट स्पेंड करे और यहाँ पर आपने एक सर्टेन अमाउंट को एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पर मेटा क्या करेगा, मेटा आपका एवरेज कॉस्ट मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करेगा, फेसबुक यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा। अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ोगे, यू डिफाइन अ टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट, मेटा ट्राइज टू कीप योर एवरेज कॉस्ट क्लोज टू दैट टारगेट। आपने 100 रुपीज सेट किया है तो वहां पर वो मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर वो गारंटी नहीं दे रहा कि आपने जो पर्टिकुलर एवरेज कॉस्ट सेट किया हुआ है उसी के अंडर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेटा कॉस्ट में गो अबोव और बिलो बट ओवरऑल स्टेज नियर योर कैप। तो इस तरीके से आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को सेट कर सकते हो अगर आपको एवरेज कॉस्ट को मेंटेन करना है। तो ये आपको कब यूज करना चाहिए, when cost must stay consistent, when scaling successful campaign for lead generation e-commerce conversion के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका जो आपका जो यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट है या फिर कॉस्ट चाहते हो कि एक सर्टेन लिमिट में मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, इस बिडिंग को आप वापस सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बिड कैप है क्या। तो यहाँ पर बिड कैप अगर आप देखोगे, नेवर बिड मोर देन सर्टेन अमाउंट फॉर अ रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को सेट करते हो, अगेन हम लोग अपने एड्स में जो डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर मैंने 100 रुपीज अमाउंट सेट करके रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिड कैप को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट लीड्स विदाउट बिडिंग मोर देन 100 रुपीज इन एनी ऑक्शन यूजिंग द बिड कैप बिड स्ट्रेटेजी। मतलब जो कोई अमाउंट आप यहाँ पर सेट करोगे, मेटा उससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं करेगा। जब भी ऑक्शन बैकएंड पे वर्क होगा, यहाँ पर मेटा चेक करेगा कि आपने बिडिंग अमाउंट कितना सेट किया है, तो जो आपका बिडिंग अमाउंट रहेगा उससे वो ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिक्ट मैक्सिमम बिड, अगर आपको एकदम पूरा टाइट कंट्रोल रखना है आपके बिडिंग के ऊपर, आपके कॉस्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पर बिड कैप यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर इन केस आपके कोई कॉम्पिटिटर्स या फिर ऑक्शन अगर कोई विन कर जाता है आपसे बेटर वे में, तो वहां पर उसका एड फ्रंट एंड पे दिखाई देगा और आपका एड वहां पर लिमिट हो जाएगा। आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपका अमाउंट यहाँ पर ज्यादा लो है। तो यहाँ पर ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसको कब यूज करना चाहिए उसका एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बिड कैप को यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद व्हेन यू नीड टाइट कॉस्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद फॉर एडवांस एडवर्टाइजर ओनली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि बिड कैप को किस तरीके से यूज करना है, आपके पास डेटा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बिड कैप को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करें, स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर डेटा है तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यूज कर सकते हो, और अगर आपको एकदम कॉस्ट पर रिजल्ट को कंट्रोल करना है, टाइट कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिड कैप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बिडिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके कैंपेन को स्केल कर सकते हो।